Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. साउंड वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर बेस्ड एक जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो दो कोरेंट साउंड सोर्सेज हैं, एक तो ये S1 साउंड सोर्स और एक ये S2 साउंड सोर्स। ठीक है, दोनों कोरेंट साउंड सोर्सेज हैं, कोरेंट साउंड सोर्सेज। और मान लो दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है, I नोट I नोट। और कोरेंट साउंड सोर्सेज का मतलब ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट करेंगे, F। ठीक है, और मान लो ये जो साउंड वेव एमिट करेंगे ना, उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा। लैम्बडा है वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय दीज टू कोरेंट साउंड सोर्सेज। और मान लो इन सोर्सेज के बीच की जो सेपरेशन है, ये मान लो 3 लैम्बडा गिवन है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों साउंड सोर्सेज के बीच में और इस डॉटेड लाइन पे कहां कहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड 3I नोट आएगी, वो लोकेशंस ढूंढनी है इस डॉटेड लाइन पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों साउंड सोर्सेज के बिल्कुल मिडल पे आओ, बिल्कुल मिडल पे। यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये होगा मैक्सिमा, इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर I नोट, क्योंकि यहां पे पाथ डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है ना, मतलब एक तरह से 0 लैम्बडा। और S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक आओ, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लैम्बडा, तो ये भी मैक्सिमा आएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर I नोट। ठीक है, ऐसे ही S2 साउंड सोर्स के नजदीक आओ, पाथ डिफरेंस कितना होगा, 3 लैम्बडा, और मैक्सिमा आएगा इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर I नोट। तो इस तरफ जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, ऐसे ही इस तरफ जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, तो कुछ यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा आएगा, कुछ यहाँ पे 2 लैम्बडा आएगा। ठीक है, और ऐसे इस तरफ जाओगे, कुछ यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा, कुछ यहाँ पे 2 लैम्बडा आएगा। जहां जहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है ना, n में भी 0 1 2 3, वहां पे क्या आता है, मैक्सिमा 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 मैक्सिमा। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमाज की लोकेशन होगी। कितने मैक्सिमा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मिनिमाज कहां पे आएंगे, जहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, वेयर n इज 1 2 3 4 ऐसा कुछ। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2, तो ये हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम, 0 इंटेंसिटी। और यहां पे आओ, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, कुछ यहाँ पे 3 लैम्बडा बाय 2, मतलब इंटेंसिटी 0, मतलब मिनिमा आएगा, कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पे आओ, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 5 लैम्बडा बाय 2, तो इंटेंसिटी विल बी 0, मतलब मिनिमा आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आओ, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, इंटेंसिटी विल बी 0, मतलब मिनिमा। ऐसे यहाँ पे आओ, पाथ डिफरेंस
3 लैम्बडा बाई 2, इंटेंसिटी विल बी 0 मिनिमा। यहाँ पे आओ, पाथ डिफरेंस 5 लैम्बडा बाई 2, इंटेंसिटी 0 मतलब मिनिमा। अब देखो मिनिमा कितने आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन मुझे तो इस डॉटेड लाइन पे वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहां पे इंटेंसिटी कितनी आए, 3I0, ठीक है। जहां पे इंटेंसिटी कितनी आए, 3I0, ठीक है। तो अब देखो ये मैक्सिमा यहाँ पे था S1 साउंड सोर्स के नज़दीक, यहाँ पे भी मैक्सिमा था S2 साउंड सोर्स के नज़दीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमाज को बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिर आया था मिनिमा, और ये फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, ठीक है ना, और फिर ये मैक्सिमा, ठीक है। ऐसा ही हुआ था ना। तो ये था बिल्कुल मिडल। यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 मतलब मैक्सिमा, फिर इस तरफ चले मिनिमा आया, इंटेंसिटी घटती घटती यहाँ पे कितनी होगी, 0। तो कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी घटती घटती 3I0 आई होगी, 4I0 से घटती घटती यहाँ पे तो 0, कुछ यहाँ पे 3I0 रही होगी ना इंटेंसिटी, सही बात है। फिर यहाँ पे इंटेंसिटी होगी 0, फिर बढ़नी शुरू हुई, यहाँ पे इंटेंसिटी होगी 4I0, तो फिर कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी ना, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमा मतलब इंटेंसिटी 4I0, फिर इंटेंसिटी घटती जाएगी, यहाँ पे घटती घटती 0 होगी, मिनिमा आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी कुछ, तो यहाँ पे मिनिमा इंटेंसिटी 0, फिर इंटेंसिटी बढ़ती गई, यहाँ पे मैक्सिमम होगी 4I0, तो कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, ठीक है। और फिर इंटेंसिटी घटती गई, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 मिनिमा, फिर इंटेंसिटी बढ़ती गई, यहाँ पे मैक्सिमा मतलब 4I0, तो कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, सिमिलरली कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, कुछ यहाँ पे भी इंटेंसिटी 3I0 रही होगी, ठीक है। अब ये लोकेशंस फाइंड आउट करनी है मुझे, और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पे इंटेंसिटी 3I0 है, इन दोनों साउंड सोर्सेज के बीच में इस डॉटेड लाइन पे कितनी लोकेशन आई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लोकेशंस आएंगे ऑन डॉटेड लाइन वेयर इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 3I0, ठीक है। और अब देखो बिल्कुल मिडल की बात करो, मिडल की, जहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0, मैक्सिमा है इंटेंसिटी 4I0। तो मिडल की बात करूं अगर मैं बिल्कुल, तो पाथ डिफरेंस 0 है ना, और मैक्सिमा भी है, सही बात है। तो फाई कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में डेल्टा एक्स 0, फाई 0। अब देखो मिडल से इस तरफ गए हो या इस तरफ गए हो, पाथ डिफरेंस बढ़ता गया है। S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक या S2 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक पाथ डिफरेंस मैक्सिमम, तो नियर S1 और नियर S2 जो पाथ डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और कितना, ऑब्वियसली 3 लैम्बडा।
तो जो फाई आएगा फेज डिफरेंस वो भी मैक्सिमम आएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू में डेल्टा एक्स 3 लैम्बडा, ये आ गया 6 पाई। इसका मतलब फाई कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके 6 पाई तक फेज डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव्स, ठीक है, रीचिंग एट दैट पॉइंट। और ध्यान रहे हम इन दोनों साउंड सोर्सेज के बीच में बात कर रहे हैं इस डॉटेड लाइन पे, तो फाई 0 से लेके 6 पाई तक वेरी करेगा। यहाँ पे फाई 6 पाई होगा, यहाँ पे फाई 6 पाई होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे जहां पे पाथ डिफरेंस 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों साउंड सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है ना, आई नोट आई नोट, तो आई का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है। और मुझे लोकेशंस फाइंड आउट करनी है जहां जहां पे इंटेंसिटी 3 आई नोट है, तो इज इक्वल टू 3 आई नोट, आई नोट से आई नोट खत्म, तो कोस स्क्वायर 5/2 ये कितना आ गया 3/4, तो कोस 5/2 ये कितना आ गया प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो देखो कोस 5/2 प्लस √3/2 भी हो सकता है, माइनस √3/2 भी हो सकता है। तो जब आप कोस 5/2 को प्लस √3/2 लेके चलोगे ना, ठीक है, तो यहां से जो फाई की वैल्यूज आएंगी ना, यहां से जो फाई की वैल्यूज आएंगी ये आप निकाल सकते हो, ऑब्वियसली बहुत सारी आएंगी। सबसे पहले आएगी पाई/3 और फिर आएगी 11 पाई/3 और फिर आएगी 13 पाई/3 और फिर आएगी 23 पाई/3 सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो फाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 6 पाई तक हो सकती है, 13 पाई/3 6 पाई से कम है, लेकिन 23 पाई/3 तो 6 पाई से ज्यादा आ गया ना, तो इसका मतलब आगे की वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी, रिजेक्टेड, ठीक है, आगे की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रिजेक्टेड, ठीक है। तो जब कोस फाई √3/2 होगा तो फाई की कौन सी वैल्यूज मेरे को लेनी है, ये 3 बस एक्सेप्टेड, आगे की वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि वे 6 पाई से ज्यादा आ रही है और 6 पाई से ज्यादा हो नहीं सकती, ठीक है। फाई था ये फाई, ठीक है ना, ये फाई है, थीटा नहीं है। तो अब देखो जब आप कोस 5/2 को माइनस √3/2 लोगे तो आपको फाई की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी ऑफ कोर्स, और ये क्या क्या मिलेंगी, 5 पाई/3, ठीक है, और फिर है 7 पाई/3 और फिर आएगी 17 पाई/3 और फिर 19 पाई/3, ऐसे बहुत सारी। तो देखो फाई की वैल्यू 6 पाई से ज्यादा नहीं हो सकती, 19 पाई/3 6 पाई से ज्यादा है, तो आगे की ये वैल्यूज रिजेक्ट कर दी जाएंगी, और ये 3 तो 6 पाई से कम है ना, तो ये एक्सेप्ट कर ली गई हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। अब देखो फाई की वैल्यूज मेरे को कितनी मिली, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज मिली, ठीक है। तो फाई की ये जो 6 वैल्यूज है ना, इनको देखो बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे कम पाई/3, ठीक है, और फिर 5 पाई/3 और फिर 7 पाई/3 और फिर 11 पाई/3 और फिर 13 पाई/3 और फिर 17 पाई/3, ठीक है।
तो फाई की ये वैल्यूज मिली है मेरे को, ये 6 वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा S1 सोर्स, ये मेरा S2 सोर्स। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन 3 लैम्बडा, बिल्कुल सही है। और ये हो गया बिल्कुल मिडल पॉइंट, ये बिल्कुल मिडल है जहां पे पाथ डिफरेंस कितना आया था, 0। ठीक है ना, मैक्सिमम आया था, इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0। तो देखो मैं यहां से x डिस्टेंस इस तरफ ये एक पॉइंट मान रहा हूं जहां पे मैं खुद मान के चल रहा हूं कि इंटेंसिटी होगी 3I0। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो S1 साउंड सोर्स से वेव चली, यहां पे पहुंची। S2 साउंड सोर्स से वेव चली, यहां पे पहुंची। तो पाथ डिफरेंस कितना आया, और यहां पे इंटेंसिटी कितनी, 3I0। तो पाथ डिफरेंस कितना आया, तो देखो ये जो S2 साउंड सोर्स से वेव चली है यहां से यहां तक, ये दूरी कितनी आएगी, कितनी आएगी, 3 लैम्बडा माइनस x। और S1 साउंड सोर्स से ये जो वेव चली है यहां पे पहुंची है, ये कितनी चली, x। तो दिस माइनस दिस, ये पाथ डिफरेंस ही तो हो जाएगा, 3 लैम्बडा माइनस 2x। ठीक है, अब फेज डिफरेंस वो क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में डेल्टा x, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में डेल्टा x, 3 लैम्बडा माइनस 2x। अब देखो फाई की ये 6 वैल्यूज आई हैं। जब फाई की वैल्यू आप पाई बाय 3 पुट करोगे ना, फाई की वैल्यू पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में 3 लैम्बडा माइनस 2x। तो यहां से आपको x ये कितना मिलेगा, 17 लैम्बडा बाय 12। और जब आप फाई की वैल्यू 5 पाई बाय 3 पुट करोगे तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में 3 लैम्बडा माइनस 2x। तो आपको x कितना मिलेगा, 13 लैम्बडा बाय 12। और जब आप फाई की वैल्यू 7 पाई बाय 3 पुट करोगे यहां पे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में 3 लैम्बडा माइनस 2x। तो आपको x मिलेगा, ये x कितना मिलेगा, 11 लैम्बडा बाय 12। और ऐसे ही जब आप फाई की वैल्यू 11 पाई बाय 3 पुट करोगे यहां पे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में 3 लैम्बडा माइनस 2x। तो यहां से आपको x मिलेगा 7 लैम्बडा बाय 12। और जब आप फाई की वैल्यू आप 13 पाई बाय 3 पुट करोगे इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में 3 लैम्बडा माइनस 2x। तो यहां से आपको x कितना मिलेगा, ये मिलेगा 5 लैम्बडा बाय 12। और जब आप फाई की वैल्यू यहां पे 17 पाई बाय 3 ये पुट करोगे ना इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में 3 लैम्बडा माइनस 2x। तो यहां से आपको जो x मिलेगा ना, ये मिलेगा लैम्बडा बाय 12। तो देख लो x कितना कितना मिला, उनको सर्कल कर लो। ठीक है, तो देखो एक तो 17 लैम्बडा बाय 12 मिला। तो देखो यहां पे तो x कितना होता है, मिडल पे कितना होगा, मिडल पे x ये होगा 3 लैम्बडा बाय 2। और एक x मेरे को मिला है यहां पे 17 लैम्बडा बाय 12। 17 लैम्बडा बाय 12 3 लैम्बडा बाय 2 से कम ही है। तो एक वो जो पॉइंट है ना जहां पे इंटेंसिटी 3I0 है वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है,
समझ रहे हो ना। तो ये जो दूरी आएगी ना, ये कितनी आएगी, 17 लैम्बडा बाय 12, 17 लैम्बडा बाय 12, ठीक है। और फिर आया है एक्स 13 लैम्बडा बाय 12, इससे जो नीचे वाला आएगा नेक्स्ट, तो इसकी बात हो रही है। यहां पे भी इंटेंसिटी 3I0, ठीक है। तो ये कितना आएगा, मतलब एक तरह से ये कौन सा, ये वाला, ये वाला, यहां पे इंटेंसिटी 3I0 है ना, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी, ये वाली, ये दूरी, समझ रहे हो ना। ये कितनी आएगी, 13 लैम्बडा बाय 12, 13 लैम्बडा बाय 12, ठीक है। फिर उससे नीचे आओ, 11 लैम्बडा बाय 12, तो मतलब इसकी बात हो रही है। यहां पे भी इंटेंसिटी 3I0 है ना, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आएगी, 11 लैम्बडा बाय 12, 11 लैम्बडा बाय 12। फिर इससे इस तरफ वाला ये है, तो ये कितनी आएगी, 7 लैम्बडा बाय 12, ये एक्स कितना आएगा, 7 लैम्बडा बाय 12, ये कितना, 7 लैम्बडा बाय 12। फिर यहां पे है इंटेंसिटी 3I0, इससे नीचे 5 लैम्बडा बाय 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 5 लैम्बडा बाय 12, ठीक है। फिर इससे इस तरफ वाला इंटेंसिटी 3I0 यहां पे है, तो ये कितना आएगा, लैम्बडा बाय 12, ये कितना आएगा, लैम्बडा बाय 12। तो 6 तो ये हो गए। सिमिलरली 6 ही इस तरफ आएंगे, मिडिल के इस तरफ, सिमेट्रिकल है ना। तो ये जो दूरी आएगी, ये जो दूरी आएगी, मतलब ये एक तरह से x, ये कितना आएगा, 17 लैम्बडा बाय 12, 17 लैम्बडा बाय 12, ठीक है। और जब इस वाले 3I0 की बात होगी, ये दूरी कितनी आएगी, 13 लैम्बडा बाय 12, ये आएगी 13 लैम्बडा बाय 12। फिर इस वाले 3I0 की बात होगी, तो ये दूरी कितनी आएगी, 11 लैम्बडा बाय 12। अब इस वाले 3I0 की बात होगी, ये, तो ये दूरी कितनी आएगी, 7 लैम्बडा बाय 12। अब इस वाले 3I0 की बात होगी, यहां पे इंटेंसिटी भी है 3I0, तो ये दूरी कितनी आएगी, 5 लैम्बडा बाय 12। अब यहां पे भी इंटेंसिटी 3I0 है, ठीक है। तो ये दूरी, ये कितनी आएगी, लैम्बडा बाय 12। तो देखो टोटल 12 लोकेशंस आई हैं इन साउंड सोर्सेज के बीच में, इस डॉटेड लाइन पे, जहां पे इंटेंसिटी 3I0 है, और वो लोकेशंस मैंने बता दी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।